हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू YSR एकेडमी। जैसा कि हम लोग अल्कोहल, फिनॉल और ईथर चैप्टर देख रहे थे। हमने काफ़ी सारे टॉपिक कवर किए हैं। इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है, ठीक है। प्रिपरेशंस हमने देखे हुए हैं। अल्कोहल, फिनॉल और ईथर एक दूसरे से सेपरेट कैसे होते हैं वो हमने देखे हुए हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर का जो चैप्टर है वो हमने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दिया था अल्कोहल का, और उसमें 2-3 मेथड भी मैंने बताए थे। जैसे अगर अपने पास एल्काइल हैलाइड है तो हम कैसे प्रिपेयर करेंगे अल्कोहल को। दूसरा, हमारे पास अगर लैब में एल्कीन प्रेजेंट है तो कैसे करेंगे। उसमें देखो, मैंने हाइड्रोपोरेशन, ऑक्सीडेशन और हाइड्रेशन प्रोसेस बताया हुआ था। तो आज के वीडियो में हम लोग आगे के प्रिपरेशन के मेथड कंटिन्यू करने वाले हैं। आई बिलीव कि हमने 3 मेथड देखे हुए थे, आगे आज कंटिन्यू करेंगे और प्रिपरेशन के सारे कॉन्सेप्ट कवर करेंगे, प्लस अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर है वो हमको कैसे दिखता है वो सब देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो प्रिपरेशन है वो है, हम लोग लिख सकते हैं कि मान लो थर्ड, हमने 3 मेथड देखे हुए हैं प्रिपरेशन के। आज हम लोग फोर्थ मेथड देख रहे हैं। फोर्थ मेथड है हमारे पास बाय रिडक्शन। बाय रिडक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है। अब पहली चीज ये होती है कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होता है और रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। रिडक्शन मतलब, देखो हम लोग 2 टाइप के वर्ड यूज करते हैं जनरली। एक तो हमारा ऑक्सीडेशन और दूसरा हमारा रिडक्शन, ठीक है। अगर एकदम सिंपल वर्ड में बताऊं मैं, तो ऑक्सीडेशन इज नथिंग बट एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो सेम उसी वे में जब हम लोग रिडक्शन बोलते हैं किसी भी चीज का, तो ये रिप्रेजेंट कर देता है क्या, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, राइट। तो अगर हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कि हमारे पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कितने हैं, ठीक है। तो सिंपल सा, इसमें स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज होते हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे पहचाने, रिड्यूसिंग एजेंट कैसे पहचाने। अगर मान लो H2SO4 या HNO3 एरो पे दिया हुआ है तो हमको कैसे पता चलेगा वेदर वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एक सिंपल सा ट्रिक बताता हूँ। ऐसा हर मॉलिक्यूल के साथ नहीं होगा, बट 90% ऑफ द केसेस में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट को वैसे देखते हैं, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड जो ऑक्सीजन रिच है, जनरली जिनमें ऑक्सीजन ज़्यादा है, ठीक है। जैसे हम लोग बोले कि KMnO4 हो गया, राइट। तो दिख रहा है यहाँ पे ऑक्सीजन के नंबर ज़्यादा है, तो ये एक टाइप का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। जैसे अगर मैं बोलूँ K2Cr2O7 है, राइट, CrO3 है, या डायरेक्ट मुझे वो ओजोन वगैरह दे दे, ठीक। या इवन बहुत सारे केसेस में H2SO4 यूज़ करते हैं या HNO3 यूज़ करते हैं ड्रास्टिक ऑक्सीडेशन प्रोसेस के लिए। तो ऐसे कंपाउंड जो ऑक्सीजन रिच है, जैसे यहाँ पे अगर देखोगे तो हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, बट ऑक्सीजन का अमाउंट क्या है हमारे पास, ज़्यादा है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह कंसिडर करते हैं। HNO3 में अगेन हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है, बट स्टिल ऑक्सीजन के नंबर ज़्यादा है, तो इट विल एक्ट एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या होगा, द कंपाउंड हैविंग मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम, जिनके पास क्या हो सकते हैं, बहुत सारे हाइड्रोजन एटम हो। जैसे एक तो हम लोग 11 से देखते आ रहे हैं, H2 इन प्रेजेंस ऑफ Ni या Pt या Pd, ऐसे लिखा हुआ मिलता है हमको रिड्यूसिंग एजेंट। या फिर डायरेक्ट कहीं पे H2 दे देगा Na वगैरह के प्रेजेंस में, मतलब रिएक्टिव मेटल्स के प्रेजेंस में। या फिर अगर हमको बोला जाए LiAlH4, ठीक है, NaBH4। जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में आगे बढ़ेंगे एल्डिहाइड कीटोन में, वहाँ पे SnHCl, ठीक है, या फिर ZnHCl, राइट, या फिर डाइबल H। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के रिड्यूसिंग एजेंट हमको मिलेंगे। अब रिड्यूसिंग एजेंट भी क्या होते हैं, स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। कुछ रिड्यूसिंग एजेंट सारी चीज़ों को रिड्यूस कर देते हैं। जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूं यहाँ पे, तो जो रेड फॉस्फोरस इन प्रेजेंस ऑफ HI होता है, बराबर, ये भी एक टाइप का स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो हर एक फंक्शनल ग्रुप को एल्केन में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखता है, रिड्यूस करवा के, ठीक है। तो ऐसे कंपाउंड, सिंपल सा अगर याद रखना है कि रिड्यूसिंग और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में फर्क क्या है और वो सोल्यूशन के साथ क्या करेंगे या सबस्ट्रेट के साथ क्या करेंगे,
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो सबस्ट्रेट को या रिएजेंट से को क्या करेंगे, ऑक्सीजन प्रोड्यूस करके देंगे और वो ऑक्सीजन जाके वहाँ पे प्रोडक्ट बनाएगा। सेम उसी वे में जो रिड्यूसिंग एजेंट है वो सबस्ट्रेट को हाइड्रोजन प्रोवाइड करते हैं और ये भी लगातार क्या होंगे, हाइड्रोजन ऐड होते जाएंगे। तो डिपेंड कि हम लोग कौन से टाइप का रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ कर रहे हैं, कुछ स्ट्रांग होंगे कुछ वीक होंगे, तो अकॉर्डिंगली भी हमारी रिएक्शन क्या करती है, प्रोसीड करती है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया हमारा रिडक्शन का, कि अगर कहीं पे रिडक्शन वर्ड आ जा रहा है तो वो रिप्रेजेंट क्या कर रहा है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को। ठीक है, नेक्स्ट इसी में एक वर्ड मैंने यूज किया कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो कार्बोनिल कंपाउंड जनरली होते क्या है, कार्बोनिल वर्ड हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में थोड़ा सा पढ़ेंगे, वहां पे डिटेल में है काफी कुछ। तो फिलहाल के लिए ये समझ लो कि कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिनके पास ऐसे लगा हुआ मिल जाता है हमको। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए, उनको हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड बोलते हैं। अब कौन कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, देखो अगर मैं यहाँ पे आर लिख दूँ और यहाँ पे OH, तो ये हमारा क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगेन ये भी एक टाइप का कार्बोनिल कंपाउंड है। सी डबल बॉन्ड हो, दोनों तरफ अगर हम लोग आर लिख दे तो ये क्या हो गया हमारे पास, कीटोन। सी डबल बॉन्ड हो, एक साइड आर लिख के एक साइड H लिख दे तो ये क्या हो गया, एल्डिहाइड। नेक्स्ट सी डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे लिख देते हैं NH2, अमाइड। ये भी एक टाइप का क्या हो गया हमारे पास, कार्बोनिल कंपाउंड। आर सी डबल बॉन्ड OX, एसिड हैलाइड। ठीक है, आर सी डबल बॉन्ड OR, अगेन क्या हो गया, ईस्टर। आर सी डबल बॉन्ड O सी डबल बॉन्ड OR, एसिड एनहाइड्राइड। ये भी एक टाइप का हमारे पास क्या हो गया, कार्बोनिल कंपाउंड। तो ये क्या बोल रहा है कि हम लोग अल्कोहल प्रिपेयर कर सकते हैं, बट हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले किसी भी कार्बोनिल कंपाउंड का क्या करवाना पड़ेगा, हमको सिंपल सा रिडक्शन करवाना पड़ेगा। जब रिडक्शन होगा तो वो हमको अल्कोहल बना के दे सकता है। अब देखते हैं कि क्या रीजन है ऐसा होता है रिएक्शन में कि हम लोग किसी भी चीज का अगर रिडक्शन करवाएं कार्बोनिल कंपाउंड का तो वो अल्कोहल बना के देगा। तो एक चीज तो दिमाग में रख लो कि जैसे हमारे पास एल्केन है, राइट, एल्केन में जब मैं पहले ऑक्सीडेशन करवाऊंगा, ये पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो 4-5 चैप्टर हैं हमको 12th में, सब में काम देने वाला है, तो इनको एक हिसाब से याद करके रखो। रिएक्शन तो हम लोग कवर करने वाले हैं। एल्केन का जब ऑक्सीडेशन होगा तो वो कन्वर्ट हो जाता है अल्कोहल में। अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे कार्बोनिल ग्रुप में। अब वो कार्बोनिल ग्रुप जो होते हैं वो कुछ भी हो सकते हैं, जैसे एल्डिहाइड, अभी मैंने बताया ना कार्बोनिल कंपाउंड क्या होते हैं, जैसे कीटोन हो गया, ये हो सकता है। अब ये कार्बोनिल कंपाउंड का अगर हम लोग फर्दर ऑक्सीडेशन करवा दें, राइट, तो ये कन्वर्ट हो जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, ये लॉजिक है इनके पीछे। अब इसी कार्बोक्सिलिक एसिड का अगर हम लोग रिडक्शन करवा दें, ठीक है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिडक्शन मुझे कार्बोनिल कंपाउंड देगा, मतलब एल्डिहाइड या कीटोन। इनका अगर फर्दर रिडक्शन करवाते हैं हम तो ये मुझे अल्कोहल बना के देगा, और अगर अल्कोहल का हम लोग रिडक्शन करवाते हैं तो ये हमको एल्केन बना के देगा। समझ में आया कॉन्सेप्ट, राइट। अभी मैंने क्या बोला कि हमको रिडक्शन करवाना है किसका, कार्बोनिल कंपाउंड का, और कार्बोनिल कंपाउंड का रिडक्शन देख रहे हो क्या देता है हमको, अल्कोहल देता है। चलो एग्जांपल से समझते हैं कि कैसे हो सकता है। सपोज करो हमारे पास कोई एल्डिहाइड ग्रुप दिया हुआ है जैसे, राइट, इस पे उन्होंने एरो पे लिख दिया हुआ है मान लो LiAlH4। ठीक, अब मुझे ये पता है कि LiAlH4 में हाइड्रोजन का अमाउंट ज़्यादा है। अगर ये अमाउंट ज़्यादा है तो ये सोल्यूशन को क्या दे सकता है, हाइड्रोजन दे सकता है। अब अगर ये हाइड्रोजन देना स्टार्ट करेगा तो ये इसको देखो किस में कन्वर्ट करता है। अब सबसे पहले यहाँ से हाइड्रोजन रिलीज होगा, राइट, यहाँ से। तो अब देखो एक हाइड्रोजन अगर इसको मिल गया तो इसका एक बॉन्ड खाली हो जाएगा, तो बचा हुआ दूसरा हाइड्रोजन किसको मिल जाएगा, इसको। तो कंपाउंड क्या बच गया, CH3C। इस कार्बन पे अब कितने हाइड्रोजन हो गए, 2, और ऊपर क्या लगा हुआ है अब मेरे पास, OH, राइट। ठीक, मेरे पास एल्डिहाइड था, मैंने रिड्यूसिंग एजेंट डाला है, इसने हाइड्रोजन प्रोड्यूस किए, या हाइड्रोजन जाके ऐसे ऐड हुआ और यहाँ पे हमारा अल्कोहल मिल गया। अब इसमें भी ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, देखो साथ साथ में हम लोग लिखते चलते हैं कि अगर मेरे पास एल्डिहाइड है
इसका अगर मैंने रिडक्शन करवाया तो वो मुझे अल्कोहल बना के देगा, बट वो अल्कोहल कौन से टाइप का होगा, ठीक है, दिख रहा है कौन से टाइप का अल्कोहल है। क्लासिफिकेशन में बताया था स्टार्टिंग में चैप्टर के, कौन से टाइप का अल्कोहल है, प्राइमरी अल्कोहल है, ठीक है। चलो दूसरा हम लोग कीटोन लेके चलते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास एक कीटोन का स्ट्रक्चर है और यहाँ पे उसने लिख के दिया हुआ है LiAlH4, ठीक है। ये हाइड्रोजन इस पे लग गया, दूसरा हाइड्रोजन आएगा इस पे लग जाएगा। इस अल्कोहल का नेचर देखो, यहाँ पे OH, यहाँ पे हमारे पास CH3 पहले से, अब एक हाइड्रोजन और आया तो यहाँ पे ऐड। अब देखो ये एल्डिहाइड से बना हुआ अल्कोहल है और ये कीटोन से बना हुआ है, क्या फर्क दिख रहा है, ये प्राइमरी अल्कोहल है जबकि ये कौन सा अल्कोहल है, दो R ग्रुप लगे हुए हैं ना। तो अगर हम लोग कीटोन का रिडक्शन करवाते हैं तो कीटोन का जो रिडक्शन है वो हमेशा हमको क्या बना के देता है, सेकेंडरी अल्कोहल। समझ में आया। टर्शरी का भी करवा लेते हैं कि अगर मान लो ओ, हमारे पास एल्डिहाइड और कीटोन, अब ये जो मेथड है दोनों, इससे हम लोग यही, इन मेथड्स का यही प्रॉब्लम है कि इससे मैं खाली प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल बना सकता हूँ, क्योंकि अपने पास ऐसे कोई भी फंक्शनल ग्रुप नहीं है जिनके पास टर्शरी वाला फॉर्म हो, राइट। तो एक क्वेश्चन इस मेथड से ये निकल के आता है कि क्या इस मेथड से हम लोग टर्शरी अल्कोहल नहीं बना सकते क्या, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है, या तो हम लोग प्राइमरी बनाएंगे या तो सेकेंडरी बनाएंगे। तो क्या टर्शरी अल्कोहल नहीं बन सकता इस मेथड से, तो आंसर है बन सकता है, बट हमको दूसरा रिएजेंट यूज करना पड़ेगा, ठीक है। ये समझा रिडक्शन। इसके बाद हम लोग टर्शरी अल्कोहल बनाएंगे, देखो कैसे, राइट। पहले कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं इसके ऊपर, आगे से अब कभी कुछ ऐसा आएगा तो डायरेक्ट प्रोडक्ट हम लोग कैसे बनाएंगे। देखो सपोज करो मुझे ये स्ट्रक्चर दिया हुआ है, राइट। यहाँ पे उसने लिख दिया LiAlH4, ठीक है। दूसरा मुझे ये सब्सटेंस दिया जा रहा है ऐसे, और यहाँ पे उसने मेरे को बोला NaBH4, इसका प्रोडक्ट बना के बताओ। थर्ड मान लेते हैं कि ऐसे कुछ दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो जो मैंने बताया अगर वो तुमको समझा होगा तो ये प्रोडक्ट सामने सामने दिख रहे हैं, कोई तकलीफ नहीं है, खाली तुमको ये पहचानना है कि वेदर दिया हुआ जो सबस्ट्रेट है वो हमारे पास कीटोन है या फिर एल्डिहाइड है, ठीक है। चलो देखते हैं कौन सा ग्रुप लग रहा है, क्या लगता है, आर, R C डबल बॉन्ड O, मतलब ये कीटोन है, तो सीधी सी बात है इसका रिडक्शन क्या बना के देगा मुझे, हमेशा सेकेंडरी अल्कोहल बना के देगा, क्योंकि एक हाइड्रोजन इसको मिलेगा और दूसरा वाला इस कार्बन को, तो इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो हमको ऐसे दिखेगा, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर देखो, इसमें बहुत स्टूडेंट को डाउट होता है कि ये कौन सा ग्रुप है। यहाँ पे अगर हम लोग कार्बन एज्यूम करें तो डबल बॉन्ड O दिया हुआ है, राइट, और ये थर्ड बॉन्ड है, मतलब कार्बन को एक बॉन्ड अभी भी चाहिए, तो उस बॉन्ड पे क्या होगा, हाइड्रोजन। मतलब ये ग्रुप देखने में हमको कीटोन जैसा लगता है, बट एक्चुअल में क्या होता है, ये एल्डिहाइड। और एल्डिहाइड का रिडक्शन कौन से टाइप का कंपाउंड देता है वो मुझे पता है, ठीक है। अब ये एक हाइड्रोजन यहाँ पे लगेगा, दूसरा यहाँ पे, तो ये स्ट्रक्चर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ये तो बन गया अल्कोहल, यहाँ पे एक हाइड्रोजन देखो पहले से था एक बाद में आया, तो ये क्या हो गया CH2, तो ये बन गया प्राइमरी अल्कोहल और ये बन गया सेकेंडरी। अब नेक्स्ट वापस से वो मुझे क्या दे रहा है, एक कीटोन का ग्रुप दे रहा है, और कीटोन मुझे पता है कि क्या बनाते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल बनाते हैं। तो एक हाइड्रोजन इस पे लगाओ, एक इस पे, क्या मिल जाएगा, CH3COH HCH2 और CH, अगेन सेकेंडरी अल्कोहल अपने को मिल गया। समझ में आया रिडक्शन का क्या प्रोसेस होता है। तो कोई भी कार्बोनिल कंपाउंड जब अपने को दिए जाएंगे तो उन कंपाउंड में हमको रिड्यूसिंग एजेंट देगा, और उस रिड्यूसिंग एजेंट का मुझे यूज पता है कि वो उससे मुझे हाइड्रोजन निकालना है और यहाँ पे ऐसे ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में डाउट क्या आया था कि क्या इससे हम लोग टर्शरी अल्कोहल नहीं बना सकते क्या, तो आंसर है यस, बिल्कुल बना सकते हैं, खाली अब हमको रिएजेंट बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो अब देखो अगर मैं बोलूं कार्बोनिल कंपाउंड एंड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट,
ठीक है। कार्बोनिल कंपाउंड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हमको रिएक्शन देखना है कि क्या होगा, ठीक है। अब कार्बोनिल कंपाउंड हमने काफी अच्छे से देखा कि क्या होते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने 11th में भी पढ़ा हुआ है और 12th का जो हेलोजन डेरिवेटिव्स है उसमें भी कंप्लीट किया हुआ है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, एक टाइप का रिएजेंट होता है, दैट इज एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। ये फिक्स चीज है और ये हमेशा किसके प्रेजेंस में रिएक्शन करता है, ड्राई ईथर के। मुझे क्या बनाना है, टर्शरी अल्कोहल बनाना है। ये देखो कैसे बनते हैं। अगर हम लोग एक कार्बोनिल कंपाउंड ले लें, जैसे मान लो एल्डिहाइड ले लेते हैं, ये हो गया हमारा एल्डिहाइड। इस पे अगर हम लोग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डाल देते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर इस पर डाला जाए तो जैसे CH3 Mg और यहाँ पे Cl ले लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कैसे बनेगा देखो, ये जो रिएजेंट है इसमें मेटल और नॉन मेटल का क्या है अपने पास, कॉम्प्लेक्स है। तो मैग्नीशियम पे कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली पॉजिटिव, और इस पे क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव। इस कार्बन पे देखो, इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे पॉजिटिव, ठीक है। तो होता क्या है, ये पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कंबाइन कर जाएगा इस नेगेटिव से, जबकि ये नेगेटिव कंबाइन कर जाएगा मैग्नीशियम के पॉजिटिव से। तो बनने वाला प्रोडक्ट देखो काफी इंटरेस्टिंग है। CH3C, यहाँ पे क्या आके लग गया, CH3, यहाँ पे O से क्या जुड़ गया, Mg और Cl, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, H है, ठीक है। ये कंपाउंड हो गया। इस बने हुए कंपाउंड का अगर मैं हाइड्रोलिसिस करवा दूँ, हाइड्रोलिसिस वाटर अगर इसमें हम लोग ऐड करें, H+ और O-, राइट। तो देखो इसके पास लोन पेयर है, ये अपना लोन पेयर क्या करेगा, H+ को डोनेट करेगा और इस बॉन्ड को तोड़ देगा। तो ये बॉन्ड टूटा हुआ किससे जुड़ जाएगा, OH से। तो बना क्या देखो, CH3C, CH3, यहाँ पे बन गया OH, यहाँ पे बन गया H, और यहाँ पे बन गया मैग्नीशियम के पास एक क्लोरीन था, अब एक OH को। इसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बोलते हैं, ठीक है। तो कौन से टाइप का अल्कोहल बना यहाँ पे हमारे पास, ये क्या है हमारे पास, सेकेंडरी अल्कोहल, जबकि हमको बनाना क्या था, टर्शरी अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल कैसे बनाएंगे देखो, जैसे मैंने नॉर्मल एक एल्डिहाइड लिया, तो इस एल्डिहाइड का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करने के बाद क्या बनता है, सेकेंडरी। तो अगर मान लो मैंने यहाँ पे कीटोन लिया होता है ऐसे, अगर हम कीटोन ले ले और इसको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से रिएक्शन करवा दें, स्टेप बाय स्टेप देखो, ये CH3 मिला इसको, ये मैग्नीशियम गया इस पे, तो इसके बाद का प्रोडक्ट जो होगा वो क्या हो जाएगा, OMgCl यहाँ पे लग जाएगा, और यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3, प्लस जब इसका हाइड्रोलिसिस हम करवाएंगे तो क्या मिलेगा, ये H इसको मिल गया, ये Mg इसको मिल गया। तो बना क्या हमारे पास, CH3C, यहाँ पे OH, CH3 प्लस क्या, Mg के ऊपर OH और ये Cl। अब देख रहे हो कौन सा अल्कोहल बन रहा है हमारे पास, अच्छा। तो जब मैं एल्डिहाइड को ट्रीट करता हूँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो वो मुझे क्या बना के देता है, सेकेंडरी, राइट। जबकि कीटोन को अगर ट्रीट करूंगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से तो क्या बना के देगा, टर्शरी, ठीक है। अब इसमें अगर एक मैं क्वेश्चन पूछूं, जो कि जनरली एग्जाम्स वगैरह में पूछते भी हैं, और एग्जाम्स में ये क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो ऐसे लिखा हुआ मिलेगा। तो कुछ क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, इस पर ट्राई करो। जैसे फर्स्ट पे लिख देगा कि पहले इसको हम लोग CH3MgCl से ट्रीट कर रहे हैं, फिर इसमें वाटर डाल रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, बताओ इसका क्या प्रोडक्ट होगा, ठीक, ये हो गया। सेकंड, जैसे अगर हम लोग ये लेके चलते हैं, ये दिया हुआ है, अब इस पे लिख देगा CH3CH2MgCl ड्राई ईथर, बोलेगा कोई ए प्रोडक्ट बन रहा है, उस ए प्रोडक्ट पे हम लोग वाटर डाल रहे हैं, कोई बी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब इसमें क्वेश्चन एक ऐसे भी आता है कि ऐसे लिख के देगा हमको कि यहाँ पे मैं ऐसा क्या लेके चलूँ जिसको CH3MgCl से ट्रीट करने के बाद पहला ये, सेकेंड वाटर, ठीक है, और यहाँ पे बनने वाली चीज प्राइमरी अल्कोहल बननी चाहिए, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। अब पहले हमने एल्डिहाइड लिया था तो सेकेंडरी बना था,
राइट, कीटोन लिया तो टर्शरी बन गया। तो यहाँ पे हम लोग ऐसा क्या लें कि वो प्राइमरी अल्कोहल बना के दे। तो अगर ये मेथड आप लोगों को समझा है कि कैसे हम लोग प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल बनाते हैं कार्बोनिल कंपाउंड को यूज़ करके, तो बाय देयर रिडक्शन एंड बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, दो मेथड है हमारे पास कि हम लोग ये मेथड से अल्कोहल बना सकते हैं, वेदर प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्शरी। तो इस क्वेश्चन का मुझे आंसर कमेंट करके बताओ कि क्या होना चाहिए। यहाँ पे हम ऐसा क्या लें कि इसी मेथड को फॉलो करते हुए मुझे प्राइमरी अल्कोहल मिल जाए। बाकी के तो इजी रिएक्शन मैंने दिए हैं, इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, समझ में आया यहाँ तक? ठीक है, तो जिनको ये आंसर समझ में आए हैं वो कमेंट करके बताओ क्या आंसर होना चाहिए, या जिसको नहीं समझ आ रहा है वो भी कमेंट करें, तो हम लोग इसका सल्यूशन आपको देंगे। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब देखो सारे लगभग मेथड ऑफ प्रिपरेशन मैंने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल के बनाने के बता दिए हैं। अब एक एग्जाम में नोट आता है, जैसे बोर्ड्स वगैरह में नोट पूछते हैं कि राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, जैसा कि हमने तो आप लोगों को प्रॉमिस किया हुआ है कि हम लोग चैप्टर के एक एक टॉपिक्स आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, तो जो छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं 1 मार्क 2 मार्क, वो हम लोग मेंशन करते हुए चलेंगे कि ये जो क्वेश्चन है ये 2 मार्क के लिए आएगा और इसके लिए हमको इतना पढ़ना है। ठीक है, तो ऐसे ही अल्कोहल में एक क्वेश्चन आता है हमारे पास कि राइट अ नोट ऑन स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल, कि जो अल्कोहल के जनरल स्ट्रक्चर हैं वो हमको कैसे दिखते हैं। बॉन्ड एंगल वगैरह में तो हल्के फुल्के चेंज आते रहते हैं, थोड़े बहुत चेंज मिलेंगे हमको, बट एक्चुअल में चीज़ें कैसी होती हैं वो देखते हैं। जैसे एक फर्स्ट अल्कोहल में बनाऊं, जैसे हम लोग बोले कि यहाँ पे मेरे पास CH3OH है, तो एक्चुअल में ये स्ट्रक्चर ऐसे दिखता है। ठीक है, बट जब इसको हम लोग ड्रॉ करेंगे ना तो ये स्ट्रक्चर हमको देखो ऐसे दिखेगा, H, ये H, यहाँ पे एक OH, और ऑक्सीजन के जो लोन पेयर होते हैं ऐसे दिखेंगे हमको। ठीक है, ये जो स्ट्रक्चर है ये रिसेंबल करता है किससे, वाटर के स्ट्रक्चर से एक्चुअल में, ऐसे, राइट है। तो वाटर में अगर हम लोग देखें तो ये बॉन्ड एंगल कितना होता है, 104 डिग्री का, राइट। बट यहाँ पे क्या लगा रहे हैं हम लोग, एक एंड पे थोड़ा सा बल्की ग्रुप लगा रहे हैं, और बल्की ग्रुप लगाने से क्या होता है कि ये जो स्ट्रक्चर ऐसे है वो थोड़ा सा क्या करता है, अब बल्कीनेस होने की वजह से यहाँ पे भी तो रिपल्शन आएगा, तो ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्ट्रेच कर जाता है, तो इसका जो एंगल निकल के आता है वो 108 डिग्री एंड 9 मिनट्स निकल के आएगा। मतलब इससे तो ज़्यादा होगा, और वो भी डिपेंड करेगा कि यहाँ पे हमने ग्रुप्स कैसे यूज़ किए हुए हैं। ठीक है, समझ में आया? दूसरा, अब इस पे अगर मुझे नोट लिखना है तो कुछ पॉइंट्स हमको रिमेंबर करने होंगे जो कि हमेशा पूछे जाएंगे। सबसे पहले तो इस ऑक्सीजन का, ये वाला जो ऑक्सीजन है इस पे बॉन्ड पेयर कितने हैं, तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए, दो, दो बॉन्ड बन रहे हैं ना यहाँ पे, तो बॉन्ड पेयर 2 हो गए हमारे पास। दूसरा, इस पे लोन पेयर कितने हैं, तो लोन पेयर कितने दिख रहे हैं, 2, तो लोन पेयर भी 2 हो गए। तो हमने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा हुआ है बॉन्ड पेयर भी 2 हो गए और लोन पेयर भी 2 हो गए, तो टोटल 4 हो गए। और जब भी 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन हमको यहाँ से क्या मिलता है, sp3। तो ये वाला जो ऑक्सीजन है अल्कोहल में वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है, राइट। तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होते ही इसकी ज्योमेट्री फिक्स हो जाएगी। अब ज्योमेट्री इसकी क्या हो गई, टेट्राहेड्रल, राइट। इसकी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गई, यहाँ से हमको मिल गया। तो ज्योमेट्री मिल गई तो शेप भी हमको पता होना चाहिए। ये ज्योमेट्री हो गया हमारा, और ये शेप देखो, शेप कैसे दिख रहा है, मैंने क्या बोला, ये रिलेट करता है वाटर के स्ट्रक्चर को, और वाटर का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एंगुलर या फिर बेंट शेप का होता है। तो इसको भी हम लोग क्या लिख देंगे, या तो एंगुलर या फिर bent। ठीक है, ये कॉमन इंफॉर्मेशन है, ये हम लोग एग्जाम में लिख सकते हैं कि ऐसा ऐसा हमको अल्कोहल के स्ट्रक्चर में देखने को मिलता है, पॉइंट्स बना के हम लोग मेंशन कर सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड देखूं तो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की बॉन्ड है, तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का जो बॉन्ड लेंथ है वो 96 पिकोमीटर का होता है। ठीक है, दिख रहा है ना, छोटे एटम्स है, फर्स्ट पीरियड का और ये सेकंड पीरियड का। जबकि यहाँ पे अगर मैं बॉन्ड देखूं तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है वो कार्बन से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे 2p ओवरलैपिंग होगी, जिसके वजह से ये 142 पिकोमीटर का हो जाता है। तो ऑक्सीजन और कार्बन की बॉन्ड लेंथ अगर बोलेगा तो ये 142 पिकोमीटर का हो जाएगा। अगेन मैं बोल रहा हूँ
कि यहाँ पे जैसे जैसे ग्रुप्स बढ़ेंगे, राइट, जैसे जैसे यहाँ पे बल्कीनेस बढ़ेगा ये स्ट्रक्चर और एक्सपांड कर सकता है, इसका बॉन्ड एंगल बढ़ सकता है। तो बॉन्ड एंगल डिपेंड्स ऑन क्या, नेचर ऑफ द बल्की ग्रुप। जिस नेचर का बल्की ग्रुप होगा, ज्यादा बल्की होगा तो ज्यादा रिपल्शन, बॉन्ड एंगल हमको और ज्यादा मिलेगा। समझ में आया? तो जब भी स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल हमको पूछेगा तो स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल में हम क्या रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक अल्कोहल का स्ट्रक्चर कितने बॉन्ड पेयर रखता है, कितने लोन पेयर रखता है, उसके वजह से उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, और हाइब्रिडाइजेशन उसका होने की वजह से, ठीक है, उसको कौन सी ज्योमेट्री मिलेगी, कौन सा शेप मिलेगा, प्लस वहां पे जो बॉन्ड लेंथ है अलग अलग एटम्स के बीच में वो कितनी होंगी। ठीक है, तो ये कंबाइन करके हम लोग एटलीस्ट 3 या 4 पॉइंट बना सकते हैं। तो इस पे क्वेश्चन भी वैसे ही आते हैं, 2 या 3 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा। 3 तो नहीं बोल सकते हम लोग, मैक्सिमम अगर आता है तो 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आते हैं। तो ये सिंपल सा स्ट्रक्चर बनाना है और ये 4 पॉइंट हमको मेंशन करने हैं। तो यहाँ तक के वीडियो में हमने अल्कोहल के सारे प्रिपरेशन खत्म कर लिए हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अल्कोहल के रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ऑलमोस्ट मैंने 6 से 7 मेथड बताए हैं अल्कोहल बनाने के। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल के हमारे पास लगभग 7 मेथड मैंने एक्सप्लेन किए। सबसे पहले किससे किया हमने, एल्केन का ऑक्सीडेशन, एल्कीन का हाइड्रेशन और हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। उसके बाद हमने रिडक्शन किया किसका, कार्बोनिल कंपाउंड का, और रिडक्शन में हमने ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी देखा। उसके बाद हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अल्कोहल के रिएक्शंस के साथ। मैं मैक्सिमम ट्राई करूंगा कि अल्कोहल के जो रिएक्शंस हैं वो एक वीडियो में कंप्लीट हो सके। नहीं होंगे तो हम लोग प्रीवियसली वो वीडियो को वहीं से स्टार्ट करेंगे, तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो जहाँ पे जो वीडियो खत्म होगा नेक्स्ट मेथड हम लोग आगे से वैसे कंटिन्यू करेंगे।